कभी सोचा है कि खाना खाते ही हमारे अंदर एकदम से इतनी एनर्जी कहां से आ जाती है? आज हम अपने खाने के अंदर छुपे कुछ मजेदार राज खोलने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि यही खाना हमें इतना मजबूत और हेल्दी कैसे रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। तो इस सफर पर हमारे साथ हैं दो बहुत ही जिज्ञासु स्टूडेंट्स, मृदु और मिष्टी। ये दोनों अपने स्कूल में कुछ बहुत ही दिलचस्प खोजने वाले हैं। उन्हें नोटिस बोर्ड पर संस्कृत का एक बहुत पुराना श्लोक लिखा मिलता है। सुनने में तो ये बहुत सीधी सी बात लगती है ना, पर इसी बात ने उन्हें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई भोजन का जीवन देने का असल मतलब क्या होता है। और बस यही एक सवाल उन्हें एक मजेदार खाने की यात्रा पर ले जाता है। तो आइए शुरू करते हैं भारत का स्वाद और अपने खाने को थोड़ा और करीब से जानते हैं। मेदू और मिष्टी के मन में भी यही सवाल आया। उनके जो दोस्त देश के दूसरे हिस्सों से हैं, उनका खाना इतना अलग क्यों है? क्या कभी ये सवाल हमारे मन में भी आया है? अब जरा इस पर नजर डालिए। वाह, कितनी वैरायटी है हमारे देश में। देखिए, पंजाब में मक्का और गेहूं खूब होता है, तो वहां के लोग मजे से खाते हैं मक्की दी रोटी और सरसों दा साग। अब चलिए थोड़ा साउथ में, कर्नाटक। वहां चावल और नारियल ज्यादा उगता है, तो जाहिर है खाने में इडली, डोसा और सांबर मिलेगा। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर की तरफ जाएं तो वहां चावल और बैम्बू यानी बांस का इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो इससे एक बहुत जरूरी बात समझ आती है, हमारा खाना हमारी जमीन और मौसम से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। मतलब हम ज्यादातर वही खाते हैं जो हमारे आसपास आसानी से उगता है। तो मेदू और मिष्टी का ये सफर स्कूल के पारंपरिक खाद्य महोत्सव में और भी मजेदार हो जाता है। वहां उनकी मुलाकात होती है पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर पोशिता से, जो खाने के सारे राज खोलने वाली हैं। डॉक्टर पोशिता ने शुरुआत की सबसे जरूरी चीज से, कार्बोहाइड्रेट्स। इन्हें बस ऐसा समझिए जैसे हमारी बॉडी की गाड़ी का पेट्रोल। यही हमें दिन भर दौड़ने कूदने और खेलने की एनर्जी देता है। और ये कमाल का ईंधन मिलता कहाँ से है? ये मिलता है चावल, मक्का और केले जैसी हमारी पसंदीदा चीजों से। अच्छा, एनर्जी तो मिल गई, अब आते हैं प्रोटीन्स पर। डॉक्टर पोशिता इन्हें हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक्स कहती हैं। मतलब यही वो चीज है जो हमें लंबा और मजबूत बनाने में मदद करती है। फिर हमें फैट्स यानी वसा की भी जरूरत होती है। ये भी एनर्जी का एक सोर्स है। घी और तेल जैसी चीजों में ये पाया जाता है। ये जरूरी तो बहुत है, पर हाँ, इसे सही मात्रा में ही लेना चाहिए। और आखिर में आते हैं हमारे छोटे छोटे सुपर हीरोज, विटामिन और मिनरल्स। ये हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं और ये पक्का करते हैं कि हमारी बॉडी की सारी मशीनरी एकदम टिप टॉप काम करे। मिसाल के तौर पर विटामिन ए, जो गाजर और पपीते में मिलता है, हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। और विटामिन सी, जो संतरों और आंवले में होता है, वो चोट ठीक करने और हमारे मसूड़ों को हेल्दी रखने में मदद करता है। तो अब जब मेदू और मिष्टी को खाने के सारे राज पता चल गए हैं, तो अब बारी है सही चुनाव करना सीखने की। चलिए बात करते हैं हमारे शरीर को सही ईंधन देने की। डॉक्टर पोशिता बताती हैं कि हमारा असली मकसद है एक बैलेंस्ड डाइट यानी संतुलित आहार लेना। इसका सीधा सा मतलब है हमारी थाली में वो सब कुछ होना चाहिए जिसके बारे में हमने अभी अभी सीखा। थोड़ी एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, ग्रोथ के लिए प्रोटीन और सुरक्षा के लिए विटामिन्स और मिनरल्स। तो एक तरफ तो है हेल्दी बैलेंस्ड खाना जो हमें अच्छा और एनर्जेटिक महसूस कराता है, और दूसरी तरफ है जंक फूड। अब वो स्वाद में तो अच्छा लग सकता है, पर उसमें अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा चीनी और फैट होता है, और वो ज़रूरी पोषक तत्व तो गायब ही होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को असल में ज़रूरत है। और ये सारी बातें डॉक्टर पोशिता की एक बहुत ही पावरफुल बात पर आकर रुकती हैं। स्वास्थ्य ही परम धन है। अच्छा खाना खाकर अपने शरीर की देखभाल करना सबसे कीमती कामों में से एक है। अपने इस सफ़र के आखिरी पड़ाव पर मृदु और मिष्टी को एक और बड़ी बात पता चलती है कि हमारे खाने का चुनाव सिर्फ हम पर नहीं, हमारी धरती पर भी असर डालता है। तो चलिए जानते हैं सुपर फूड्स और हमारे ग्रह के बारे में। उनकी मुलाकात होती है मिलेट्स से, जिन्हें पोषक अनाज भी कहा जाता है। ये कोई नया फैशन नहीं है, बल्कि ये तो वो सुपर फूड हैं जो सदियों से भारत में खाए जा रहे हैं। तो ये मिलेट्स इतने कमाल के क्यों हैं? भाई, इन्हें उगाना आसान है, ये फाइबर से भरे होते हैं जो हमारे पेट के लिए अच्छा है, और इनमें आयरन और कैल्शियम जैसे बहुत ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं। अच्छा खाना खाने के साथ साथ वो एक और ज़रूरी सबक सीखते हैं, खाने का सम्मान करना। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी प्लेट में उतना ही खाना लें जितनी हमें भूख हो,
ताकि कुछ भी बर्बाद ना हो। यहीं से एक और दिलचस्प आइडिया सामने आता है जिसे फूड माइल्स कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा खाना खेत से हमारी प्लेट तक पहुंचने के लिए कितना लंबा सफर तय करता है। तो ये समझने से लेकर कि हम जो खाते हैं वो क्यों खाते हैं और खाने के अंदर छिपे रहस्यों को जानने तक मेदू और मिष्टी ने बहुत कुछ सीखा। और अब ये पूरी कहानी एक बहुत ही अहम सवाल पर आकर रुकती है। अगर हम अपने आसपास उगा हुआ खाना खाएं तो इससे हमारे प्लैनेट को कैसे मदद मिल सकती है? ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में हम सभी को सोचना चाहिए।